कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से क्लास है राजी जान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। तो भी हम कर रहे हैं, आप होपफुली सब रिवाइज भी कर रहे होंगे रिकॉर्डिंग को सुनकर, है ना? क्योंकि Yeah. कॉन्सेप्ट्स थोड़े से नए हैं ना, इट्स गुड टू रिवाइज। जस्ट अ मिनट। है ना? अगर रिवाइज नहीं करते तो वो जो पुराना है फिर वो भूलता जाता है, और कुछ नहीं, है ना जी। तो अभी कल हमने क्या करा? 8 शक्तियां, जो दुर्गा के 8 हाथ हैं, वो किस चीज का सिंबल है? हमारी शक्तियां। इन शक्तियों को हम यूज करते हैं, पर अवेयर हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छे से यूज करते हैं, तो उसके अवेयरनेस हमारे को कॉन्फिडेंस देती है कि हम इस सिचुएशन को क्रॉस कर लेंगे। तो ये शक्तियों का मतलब क्या है? कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है? ये नहीं सोचना हाई प्रॉब्लम, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम टू गेट अ सोल्यूशन। ये मतलब नहीं है प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, नहीं। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड होकर प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, फोकस सोल्यूशन की तरफ होगा, एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म होगी। हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोचेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना? क्योंकि जो हमने यहां सीखा कि where the thought goes the energy flows and where the energy flows the thing will grow। वो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, सबको सुनाएंगे तो वो प्रॉब्लम ही बढ़ती जाएगी, है ना? तो कौन सी शक्ति को कहाँ यूज करना है, वो सारी बातें हमने कल की। और आज का हमारा टॉपिक है इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा व्हील। ये जो पूरी दुनिया का चक्कर है, ये कैसे चलता है, ये टाइम कौन सा है, टाइम का ज्ञान, बेसिकली टाइम साइकिल क्या है। दुनिया में क्या कहते हैं कि समय बहुत बलवान है, समय के हिसाब से अपने आप को हमें परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म होना है। अगर नहीं होते तो टाइम विल फोर्स मी टू चेंज, है ना? अभी टाइम जैसे अभी सुबह का टाइम है उठने का, जो जो सुबह के टाइम पे सोते हैं, दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, हम हमारा एक वो है ना अब्यूज, क्या है? किसी को उल्लू बोलना। क्यों? क्योंकि वो उल्टा काम करना, ठीक है ना? तो जिस चीज का टाइम है, अगर आप उसी टाइम पर उस चीज को करते हैं, राइट टाइम पर करते हैं, तो उसका बेनिफिट होता है। स्कूल जाने का टाइम है, आप घर में बैठे हैं, जब घर में आने का टाइम है आपको, मेरे को स्कूल जाना है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो ये तो एक सिंपल सी बात बताई। पर जैसे हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई समय आता है हर चीज का, हमें उस हिसाब से चलना है। अगर जबरदस्ती मैं अपने आप को चेंज करूंगी, तो जबरदस्ती कुछ भी करते हैं तो क्या होता है? वो पेनफुल होता है, वो दुख देता है। हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं तो इजी होता है। एक तो ये बात। और टाइम की क्या बात है? टाइम के 3 एस्पेक्ट हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कल, आज और कल। हमने जो कल किया था उसके कारण मेरा आज है, तो इससे जाहिर है मेरे आज में मैं जो करूंगी उससे मेरा कल बनेगा। तो अगर मैं जो कल बीत चुका, यस्टरडे को सोचती रहती हूं, ऐसे कैसे, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, तैसे हुआ, रिजल्ट क्या होगा?
आज का जो प्रेजेंट मोमेंट है मैं उसको भी लूज कर रही हूँ, और मैं आगे के दिन को कैसा बना रही हूँ, जैसा ऑलरेडी बीत चुका, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो फिर से होगा। जो क्योंकि जो करेंगे वो पाएंगे ना। तो करना क्या है, इस मोमेंट पे जो फोकस करना चाहिए करना है। जैसे अभी हम सब इकट्ठे बैठे हैं और टाइम की बात कर रहे हैं, आप इस समय कुछ और सोच रहे हैं या अपने फोन को और कुछ देखना शुरू करते हैं या कुछ और करते हैं, तो ये जो टाइम है इस चीज को करने का ये बीत जाएगा, है ना। इस टाइम पे यही चीज राइट है तो हमें उसको करना है। तो हम जो करते हैं, रिमेन इन द प्रेजेंट, उस प्रेजेंट से ही मैं अपने फ्यूचर को बना देती हूँ, है ना। और टाइम की एक और बात है, वो साइक्लिक है, एक लीनियर नहीं, एक सीधी लाइन में नहीं चलता। जैसे और हर एक चीज के ना 4 फेज होते हैं। जैसे एक दिन का क्या होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। नाइट के बाद फिर क्या आती है, फिर मॉर्निंग आती है। बिगनिंग और एंड नहीं है, चलता जाता। टाइम भी ऐसे चलता जाता है, ऐसे ही सीजन्स, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। फिर बच्चे का देखो जीवन कैसा होता है, इन्फेंसी, है ना, फिर वो यूथ बनता है, मिडिल एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है, फिर बच्चा बनता है। सो एक ये बात कि एवरीथिंग इज साइक्लिक, मीन्स उसका कोई एंड नहीं है, चलता रहता है, डजंट स्टॉप। फिर एक और बात, हर चीज बेस्ट ऑर्गेनाइज स्टेट से डिसऑर्गेनाइज स्टेट में आती है, जिसको हम लॉ ऑफ एंट्रोफी बोलते हैं। तो जब दुनिया परफेक्ट थी, एक टाइम दुनिया परफेक्ट थी, वो परफेक्शन से धीरे 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 होते होते इम्परफेक्शन की स्टेज में आ जाती है कलयुग के अंत तक। ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज होना, हाई लेवल से लो लेवल पे जाना, नई चीज होगी वो पुरानी बनेगी, एक ये। फिर टाइम साइकिल भी ऐसा ही है ना, कि इसमें भी क्या है, पहले कहते हैं सतयुग होता है, वो हम इंडिया में तो हम सब ने ये बातें सुनी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग था 16 कला संपूर्ण, जो त्रेता है वो 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर में 8 कला, और कलयुग में 1-2 कला, है ना। तो ऊपर से नीचे उतरना। फिर एक और बात कि 3 चीजें हैं जो इटर्नल हैं, हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। एक है नेचर, जो 5 एलिमेंट्स हैं, प्रकृति एंड आत्मा एंड सोल, ये हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और तीसरा एक और जो हमेशा इटर्नल है, वो है परमात्मा। ठीक है, परमात्मा तो कभी बदलता नहीं, एवर कांस्टेंट, वैसे का वैसे रहता है। और आत्मा और प्रकृति का खेल चलता है। आत्मा, मनुष्य आत्मा का इफेक्ट नेचर पर पड़ता है ना। ये हम सब ने, हमें पता है अपने जीवन में भी कि आप जैसे एक पौधा है, उसको नर्चर करते हैं, तो वो पौधा कैसे होता है, खिलता है, अच्छा करता है। उस एक पौधा है, उसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसके सामने जाके गुस्सा करते हैं, एक को प्यार से सींचते हैं, दोनों की ग्रोथ में, दोनों की हेल्थ में फर्क पड़ जाता है। किसका इफेक्ट पड़ रहा है, आत्मा का नेचर पर, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर हम देख रहे हैं आज की डेट में नेचर क्या है, वो तो हम सब देख रहे हैं क्या हालत है। तो आत्मा की हालत ऐसी है तो नेचर की हालत ऐसी है, उल्टा नहीं है। जैसी सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स जो दुनिया के हैं, सारी दुनिया की जो सोल्स हैं, उनको टोटल कर लो, उनका जो, उनको देख लो कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके हिसाब से नेचर हमारे को दिखाती है वो मैं कैसी। पोल्यूशन हाई लेवल, पानी भी आज की डेट में खरीद कर पी रहे हैं, है ना। एक टाइम होता था वो कहते थे दूध को बेचना पाप है, आज की डेट में हम हवा भी बेच रहे हैं, एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं। तो ये क्या है, आत्मा की मेंटल स्टेट का इफेक्ट जो नेचर पर पड़ रहा है। तो एक जापानीज जो साइंटिस्ट है, मसारू इमोटो, उन्होंने आत्मा का इफेक्ट पानी के ऊपर करा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, एक नहीं
अनेकों, आप अगर YouTube पे जाएंगे आपको बहुत कुछ और दिखाई देगा, मैं ब्रीफ में बताती हूँ। तो एक ग्लास पे लिखा हेट, एक पे लव और एक पे कुछ नहीं। जिस पे हेट लिखा उसके जो सारे जो थे क्रिस्टल्स वो डिसऑर्गेनाइज हो गए, वो देखा अगले दिन माइक्रोस्कोप के नीचे, रात को रखा। जिस पे लव लिखा उसके सुंदर क्रिस्टल बन गए, और जिस पे कुछ नहीं लिखा वो तो वैसे का वैसे ही था। तो मतलब अभी तो एक कागज पे लिखकर ग्लास पे रखा, और हम जो कांस्टेंट एनर्जी भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? सबसे पहले अपने शरीर को। हमारा शरीर जो है 70% वाटर है, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखना। तो मतलब मैं जो सोच रही हूं, नेचर सबसे पहले क्या, माय ओन बॉडी, उसका इफेक्ट मेरे शरीर पर पड़ रहा है। तो मेरी कॉन्शियसनेस में क्या है वो कॉन्स्टेंटली मेरे शरीर को इफेक्ट कर रहा है। आपसे पहले थोड़े दिन पहले भी शेयर यही किया था ना कि हम 25,000 सोल्स एक हॉल में थे, और पूछा आप में से कोई है जिसको कोई बीमारी ना हो? एक भी नहीं उठा, इतने लोगों में से। क्योंकि ये हमारी मेंटल स्टेट बन गई है। वरी करने को हम सोचते हैं ये बहुत मेरा किसी से प्यार है, स्नेह है, तभी तो मैं चिंता करती हूँ। आई एम वेरी वरिड अबाउट यू मीन्स आई रियली लव यू अ लॉट। वरी इज अ नेगेटिव एनर्जी, कंसर्न इज अ पॉजिटिव एनर्जी। कंसर्न है तो मतलब मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूं, अब मैं सोचूंगी अब मैं क्या करूं। वरी मीन्स मैंने करना कुछ नहीं, बस हाय हाय करना है, मैं क्या करूं है, मैं क्या करूं, उसका कोई रिजल्ट मिलता नहीं। तो आत्मा इटर्नल, प्रकृति इटर्नल, सुपर पावर परमात्मा भी इटर्नल। तो परमात्मा हर चीज के इन्फ्लुएंस से फ्री है। तो जब हमारी हालत ऐसे, हम इतने डिग्रेड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करें। हम कहते हैं परमात्मा क्या कर रहे हो, मेरे को शांति चाहिए, प्लीज कुछ दो, कुछ मुझे ठीक करो। तो वो आते हैं। तो जो वो थर्ड एलिमेंट है परमात्मा, जब वो इंटरवीन करते हैं तो सारी दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए वो हमारे को सिखाते हैं कि करना कैसे है। क्योंकि हमें तो भूल जाता है, हमें भूल जाता है मैं कौन, भूल गए ना कि मैं आत्मा हूं। आत्मा का ज्ञान गीता में इधर उधर सारी जगह हमने सुना, पर क्या हमने कभी सोचा कि मैं हूं आत्मा? नहीं सोचते। सोचा तो यही कि मैं शरीर हूं ना? हम कहते हैं, किसी को कहते हैं, वो क्या, कोई कहता है मैं सुंदर हूं, आई एम गुड लुकिंग, मीन्स मेरा शरीर गुड लुकिंग, ये है ना। मैं आत्मा तो कभी सोचा ही नहीं। तो परमात्मा आके मुझ आत्मा को सुंदर बनाते हैं। एक हम शरीर का श्रृंगार करते हैं, वो मुझ आत्मा का श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं, है ना। क्योंकि वो किसी चीज के अधीन कभी नहीं होते, वो कभी भी भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं। तो पूरा खेल किसका है? भूलना, याद रखना, टू फॉरगेट एंड टू रिमेम्बर। भूलना, अब हमने क्या करना है? हमने भूलना है पुरानी दुनिया की गंदी बातों को, वाइसेस को, कैसे उनको यूज करते हैं, उनके ऊपर सोचना हमें बंद करना है, उसको भूलना है। याद क्या रखना है? वर्च्यूज को, कि मैं तो एक वर्चुअस आत्मा हूं। हम एक एक वाइस को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, हम एक एक वर्च्यू को अपने अंदर डालेंगे, वाइसेस अपने आप डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि शांति और गुस्सा साथ साथ नहीं रहते। अगर शांति है तो गुस्सा आ नहीं सकता, है ना। सेम वे हेटेड है तो स्नेह रह नहीं सकता, वो सारी बात है ना। तो हम सिर्फ वर्च्यूज को यूज करते हैं, ये बात। फिर जो चक्कर कैसे घूमता है उसको आज हम देखेंगे कि इसके 4 स्टेजेस हैं, 4 युग हैं, है ना। और हर एक युग का एक ड्यूरेशन है। जैसे दिन के 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन 24 घंटे का, एक साल 365 डेज का, है ना। लीप ईयर के 366 डेज हो जाते हैं। वैसे ही ये पूरा जो चक्कर चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चलता है 5000 ईयर्स के लिए, है ना। और टाइम हमेशा इट मूव्स फॉरवर्ड, नेवर गोज बैकवर्ड्स, पीछे नहीं चलता, ऑलवेज आगे। तो एक ये बात। तो हर युग जो है वो है 1250 ईयर्स का। हम, और उसको मैं आपको एक मिनट
फोटो दिखाती हूँ, फोटो से थोड़ा सा ना क्लैरिटी आ जाती है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये सारे योग बने हुए हैं और योग पे क्या बनाया हुआ है, स्वास्थ्य का। ऐसे ही बनाते हैं ना स्वास्थ्य का। जी। सतयुग, मेरे कर्सर को अगर आप देखें, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग गोल्डन एज, त्रेता है सिल्वर एज, द्वापर है कॉपर एज, कलयुग आयरन एज जो रस्ट हो जाता है। और इसके बीच में एक छोटा सा योग है, इसको वो ओके, आई टॉक अबाउट इट लेटर। और अब हम स्वास्तिका को देखें। स्वास्तिका हम कब बनाते हैं, जब कोई अच्छी चीज होनी होती है ना। कुछ अच्छा हो तो हम कहते हैं स्वास्तिका बनाओ। तो स्वास्तिका को ऐसे भी बोलते हैं सु अस्थि, इस मीनिंग इस इसमें जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, इसलिए स्वास्तिका। और इसमें और इससे हम क्या डिराइव करते हैं, मीन्स इस पूरे साइकिल में जो कुछ भी होता है वो अच्छा होता है, जो हो चुका वो अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। हम किसी चीज को देखकर बुरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हैं, हम पास्ट को नहीं देख रहे, हम आगे के फ्यूचर में क्या है उसको भी नहीं देख रहे। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई व्यक्ति चाहता है मैं इस कंपनी में बहुत राइज करूं, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रही, वो कोई मैनिपुलेशन करके एक दूसरे को नीचे गिरा के झूठ बोल के अपनी पोजीशन बना लेता है ना। तो देखने वाला क्या कहता है, देखो इसने कैसे भी किया, इसकी तो पोजीशन बन गई, ये तो बड़ा हैप्पी हो गया। हम सोचते हैं बड़ा अच्छा है, हम मीनिंग जनरल इन द वर्ल्ड टुडे, क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हैं और सिर्फ ये देख रहे हैं, उस इतने नैरो माइंडेड कि उसको एक पोजीशन हायर मिल गई, बस इतने में ही उन्होंने सोचा बहुत अच्छा हो गया, ये किसी ने बहुत पैसे कमा लिए कुछ उल्टा सीधा करके, बहुत अच्छा, वेरी गुड कर दिया। वो ये नहीं देख रहे कि इस एक्शन का उसके ऊपर प्रभाव आगे क्या पड़ेगा, वो अपनी डेस्टिनी को, फ्यूचर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे है ना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, है ना। एक भाई हमारे यहाँ सेंटर पे आते थे, तो वहां हमारे बड़े सीनियर ब्रदर हैं, सूरज भाई हैं, उनके पास आया और उनको कहता है मुझे बॉम्बे में बड़ा फ्लैट जरूर खरीदना है, मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे को मिल नहीं रहा। तो सूरज भाई ने बोला कि आप योग करो, हम हर एक चीज के कहते हैं योग करो, परमात्मा को बोलो, कराने वाला तो वो है। तो उसने डिलीजेंटली जो बोला गया ना बिल्कुल वैसे किया, उसको फ्लैट नहीं मिला। उसने सूरज भाई को फोन किया, उसने बोला भाई जी आप जो है आपके शिव बाबा और उनको अपने पास रखो, अपने ज्ञान को अपने पास रखो, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। ऐसे गुस्से में फोन कर के फोन काट दिया। अब टाइम बीत गया, 2 साल बाद उसका दोबारा से फोन आया, कहते मैं वही हूं जो फ्लैट ढूंढ रहा था। तो भाई जी ने बोला कि क्यों, आपको फ्लैट मिल गया क्या? कहते नहीं नहीं, वो जो पूरी बिल्डिंग है ना उसमें जो माल लगा था वो बेकार था, वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, जिसने पैसे लगाए सबके बर्बाद हो गए। क्या देखा, सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट को देखा। फिर क्या कहता है, आपका शिव बाबा बहुत ग्रेट। हाँ, तो लाइक हम कल भी क्या बात कर रहे थे, मतलब हम भगवान से ना छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, भगवान पूरा देख रहा है कि इसके बच्चे के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ये कितना अच्छा बच्चा है, इसके पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, उसने बर्बाद नहीं होने दिए। उसने चाहे भगवान को गाली भी निकाल दी, भगवान ने कहा मैं तो अभी भी नहीं दूंगा, मुझे पता है इसके ये इसके लिए खराब है
ना, जैसे एक छोटा बच्चा कहता है, उसको खांसी जुकाम हो रहा है, मम्मी आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम। मम्मी आइसक्रीम नहीं देती है, मम्मी को पता है इसके लिए खराब है, उसको भी पता है हमारे लिए क्या ठीक और क्या ठीक नहीं, है ना। तो इसलिए हमारे को हमेशा इस बात पे फेथ हो कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छा। और इस चीज को परमात्मा के ये महावाक्य है मुरली से लिए हुए, और अगर तुम इस चीज को मान लेते हो, यूज कर लेते हो, और परमात्मा को थैंक करते हो हर चीज के लिए कि हाँ जो हुआ अच्छा, तो जो बुरा है वो कब अच्छा बन जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो तूफान तोहफा बन जाएगा, है ना। एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिली आईआईटी में, दुखी हो रहा है, रो रहा है, बहुत परेशान, आई वर्क सो हार्ड, आई डिड दिस, आई डिड दैट, सारा कुछ सुनाया बनाया, बाहर चले गए भाई अपना पढ़ने। उसके बाद मेरे को क्या फोन आया, माय ओन सन, मम्मी वेरी गुड, आई डिडंट गेट एडमिशन इन आईआईटी। यहाँ पे जो मैं सीख रहा हूं मैंने वहां नहीं सीखना था। मैं दिल्ली में, उसको एडमिशन मिली पर उसको उस लाइन में नहीं मिली जिसमें वो चाहता था। मेरे चॉइस सब्जेक्ट्स हैं, प्रोफेसर सारे इतनी मतलब जरा सा अच्छा करते हैं, उसको सारी वहां की उसने अच्छी बातें मुझे बता दी। पर उस समय जो दुख था वो क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, अच्छे में। मतलब एंड रिजल्ट अच्छा है ना, हाउ डज इट मैटर। आप आईआईटी में गए, अब्रॉड गए, या फलानी यूनिवर्सिटी में गए, आप खुश है ना। हम कर तो खुशी के लिए ही चल रहे हैं ना सारा कुछ, है ना। और एक आपको पिछली बार सुनाई थी अकबर बीरबल की स्टोरी, है ना। अकबर बीरबल, तो आपको पता है उनकी तो कहानी चलती है, हम सबने बहुत सारी कहानियां सुनी है। तो अकबर का हाथ कट गया, वो सेब काट रहे थे, तो बीरबल ने कहा बहुत अच्छा हुआ। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, वो फिर बोलते जाए बहुत अच्छा हुआ। अकबर को गुस्सा आया, उसने उसको जेल में बंद कर दिया। उसके बाद अकबर हंटिंग पे चले गए। हंटिंग पे गए तो वहां पे आदिवासी मिले, उनको ले गए बलि चढ़ाने। तो देखा उंगली कटी है, तो कहते इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। उसको बीरबल की बात याद आई, आके बीरबल से माफी। तो बीरबल ने क्या कहा, अच्छा हुआ आपने जेल में डाला, मैं जाते तो मेरी बलि चढ़ जाती थी। हाँ, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, हम उसको देख नहीं पाते, उस समय हताश हो जाते ना। सो और हमारे सामने कोई जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, हर एक की लाइफ में आती है, कोई फेज होता है। एक और बात हमको याद रखनी है, इट कम्स ओनली टू गो अवे। वो कोई कार्मिक अकाउंट है, वो सेटल होने आया है, मैं जब उसमें स्टेबल हो जाती हूँ वो चीज डिसअपियर हो जाती है। एक पॉइंट था इन माय लाइफ ऑल्सो, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लिटिल डिफिकल्ट टाइम, यू कैन कॉल इट डिप्रेशन और वट एवर, है ना। तो एक टैरो रीडर के पास मैं गई थी, उसने बोला आज आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपके घर में बनी हुई है, आप बाद में आप बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ। उस समय तो मुझे लगा कितनी फूलिश है, क्या बोल रही है ये, मतलब मुझे बिल्कुल उसके शब्द अच्छे नहीं लगे। अब मैंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया अपने मन में, ठीक है ना, उसको तो कुछ नहीं बोला, उसको क्या बोलेंगे, वो कहेगी मैं, मेरे को जो समझ आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। आई से टुडे, मेरे को भगवान मिला, मेरे को ये ज्ञान मिला, मेरे को अपने आप को स्टेबल रखने का तरीका मिला, वो सिचुएशन ना होती तो मैंने ये नहीं करना। हम वही अपने पूजा पाठ में उसी तरह थोड़ा बहुत लगे हुए थे, ब्रह्मा कुमारी इसको भी मिल लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, नो, उसको पूरी तरह अंदर तक जाके समझना तभी हुआ जब अंदर, जब लाइफ में सिचुएशन आई, उसके बिना हम सीख नहीं रहे थे। तो भगवान ने बोला ठीक है ये बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा ना, अब बता दो ऐसे पहचानेगी, है ना। और एंड उस और रिजल्ट एक और हुआ, मेरे मन में ये आया मैं किसी को देखूंगी ऐसा तो मैं उसकी मदद करूंगी। फिर जो भी हो पाती है उस समय तो सोचा मैं करूंगी, अब तो रियलाइज होता हम तो कुछ कर ही नहीं है, करने वाला करा रहा है ना। उसी को सामने भेजेगा जिसको जिसको जो बताना है वो मेरे द्वारा बता रहा है ना, करना तो उसने, हमने तो वैसे भी कुछ नहीं करना।
तो अभी का जो सीन है, जो चल रहा है, बिल्कुल एंड, कलयुग का एंड है। तो जब एंड में जो भी सीन चल रहा होता है, जैसे आप मूवी देखते हैं तो क्या होता है, विलन को जोर से थप्पड़ पड़ रहे हैं, कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोर्ट में भी जो जज है उसको गाली निकाल रहा है, सब उसको हाय हाय कर रहे हैं। आप अगर लाइफ में किसी के लाइफ में ऐसा देखो तो क्या कहोगे, हाय बेचारा। मूवी में क्यों नहीं कहते, क्योंकि आपको पहले पता है कि वो विलन है, उसने ऐसे ऐसे किया, सो दिस इज ओके। इसलिए हम विलन की पिटाई को समझते हैं बहुत अच्छी हो रही, ठीक है, इट्स ओके, जस्टिफाई करते हैं। दैट इज द केस विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हमें दर्द में नहीं जाना है, एक्सेप्ट करना है, ये चेंज का टाइम है, क्योंकि अभी देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड इन द 5000 ईयर्स। जो हमारे कामिक अकाउंट है वो अभी ही सेटल होने हैं, चाहे बीमारी के रूप में आए, रिलेशनशिप के रूप में आए, किसी लॉस के रूप में आए, किसी चीटिंग के रूप में आए, तो वो सबके सामने कुछ ना कुछ है। किसी के सामने कुछ बड़ा है, किसी के सामने थोड़ा छोटा है, पर है। एवरीवन हैज समथिंग दैट दे हैव टू डील विद ना। तो अब हम चारों युगों की बात करते हैं। पहला हम लेंगे गोल्डन एज। गोल्डन एज जैसे हम शुरू हुए, जब हम पूरे 5000 ईयर्स में पहली बार ऊपर से नीचे शरीर धारण करते हैं, और उसको हम कहते हैं सत्य युग, सत्यता का युग। उसमें जो आता है उसको बोलते हैं सूर्यवंशी ना। वो बाइबल में भी क्या लिखा है, वो ऐसा टाइम है when God made man in his own image। हम परमात्मा जैसे वर्च्यूज वाले हैं उस समय ना। और उस समय में हम उसको गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? गोल्ड कैसा होता है, उसको जंक नहीं लगता, रस्ट नहीं होता, टार्निश नहीं होता, प्योर गोल्ड, काला नहीं पड़ता, है ना। ऐसे ही उस समय हम क्या है, 16 कला संपूर्ण जिसको बोलते हैं। 16 कला कोई 16 कला नहीं है, परफेक्शन की डिग्री, कि परफेक्ट है, परफेक्ट हार्मनी है। नेचर एंड सोल आर इन परफेक्ट हार्मनी। सारे सोल्स आपस में बिल्कुल हार्मनी में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल में चल रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को। एक के पास कुछ नहीं है तो मैं देती हूँ, मेरे पास नहीं है तो वो देता है, ऐसे सिस्टम चल रहे हैं। मतलब एंड वो सब ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। नेचर सिर्फ दे रही है, नेचर हमारे को खुशी दे रही है, हमारे हिसाब से चल रही है। मौसम बहारी है, मौसम इज ऑलवेज स्प्रिंग, हमेशा बसंत ऋतु है, ना ठंड है ना गर्मी है। ये क्या है, वहां पे हर आत्मा की सोच पे डिपेंडेंट है, हर आत्मा कैसी है, अंदर से परफेक्ट है। तो शरीर भी परफेक्ट है, बीमारी है नहीं, कोर्ट है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, पुलिस है नहीं, आर्मी है नहीं, जज नहीं, लॉयर नहीं। कितनी ब्यूटीफुल दुनिया हो गई है ना। थोड़े साल पहले मैंने सुना था न्यूजीलैंड में भी, मतलब 15-20 साल पहले, कोई ताला नहीं लगाता था। कोस्टा रिका में कोई आर्मी नहीं है आज की डेट में भी, है ना। उसके अंश हमको इधर उधर दिख रहे हैं, पर ऐसी दुनिया होगी, पूरी दुनिया ऐसी होगी जहां पे जो भी आत्माएं होंगी उनको हम कहेंगे देवी देवता, गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ स्मॉल जी। गॉड की तरह है पर गॉड नहीं है। तो सारा कुछ परफेक्ट है, और वहां पे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज है। लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण बोलते हैं ना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, सत्य नारायण, सूर्य नारायण। सत्यता के युग में जहां पे हर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई है, सबको रियलाइजेशन है मैं आत्मा हूं। जब शरीर छोड़ने का टाइम है वो हैप्पीली अपना शरीर छोड़ते हैं, कोई रोता नहीं, उनको पता है अभी मुझे जाके कहीं और जाके एक छोटा बच्चा बनना है। और उसमें कोई वो और कोई अकाल मृत्यु नहीं है, अनटाइमली डेथ नहीं है, फ्रेशनेस से शुरुआत है, बिल्कुल प्योर दुनिया है ना। सब आत्माएं अपनी नेचुरल हैप्पीनेस की स्टेट में है, नेचुरल वर्च्यूज में है, और सातों गुणों को यूज करके अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। ये गोल्डन पीरियड ना। और गोल्डन पीरियड क्योंकि अनइन्फ्लुएंस्ड है आत्मा किसी भी नेगेटिव एनर्जी से,
सोने की ओरिजिनल चमक है ना। यहाँ पे आत्माएं कम है। यहां से जो है पूरा युग शुरू होता है, जिसको बोलते हैं, डेट क्या है, 111, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर। जैसे अभी 2024 है, वो वन, वो ईयर ही वन है ना। तो उसमें है सिर्फ 9 लाख आत्माएं शुरू में, फिर वृद्धि होती है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। ये वो वाला राज है जहां पे शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। शेर बकरी को खाता नहीं है, वहां पे एनिमल्स भी कार्निवोरस नहीं। इतनी ज्यादा ये दिस इज जस्ट टू टेल कि कितना ज्यादा वहां पे हारमोनियस वर्ल्ड है, सुखी दुनिया। और और जब शरीर, मतलब शरीर भी, जो हम मुरली में पढ़ रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं ना, कि शरीर भी इतना सुंदर है कि उसको कोई मेकअप की जरूरत नहीं है। पेड़ जो फल दे रहे हैं वो इतने न्यूट्रिशियस हैं कि थोड़े में काम चल जाता है। आज की डेट में हम क्या कहते हैं, मिलेट खा, फलाना खा, कार्ब्स नहीं खाना, ये नहीं करना, कोलेस्ट्रॉल, नथिंग। इजी लाइफ इज इजी, क्योंकि आत्मा सिंपल, सरल, नो मेकअप, नो ब्यूटी इंडस्ट्री, एवरीबडी इज ब्यूटिफुल, सभी देवी देवता हैं, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, सब यूनाइटेड है। सुख और शांति वहां पे इज अ नेचुरल थिंग। पर क्या होता है, धीरे धीरे लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करती है और हम हाईएस्ट से थोड़ा सा नीचे आते हैं। 16 कला संपूर्ण बहुत हाई स्टेज है, जिसको हमने देवता बोला। तो फिर हम वहां से सतयुग से आते हैं त्रेता युग में। त्रेता में सतयुग सत्यता का युग, सूर्यवंशी, सूर्य की कला कभी कम नहीं होती। मून जो है वो क्या करता है, वैक्स वेन करता है, बढ़ता है और कम होता है। सूर्य हमेशा वैसे का वैसे, इसलिए सूर्यवंशी। फिर त्रेता युग में आए तो 16 कला से 14 कला हो गई। मतलब यहां पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बट लिटिल डिफरेंस, थोड़ा सा नीचे उतरे, पर किसी को पता थोड़ी चल रहा है। सतयुग में है 9 लाइफ्स, 8 लाइफ्स। फिर जो 9th लाइफ है वो आती है त्रेता युग में। पूरा चक्कर चल रहा है, साइकिल आगे चल रही है। इसको हम सेमी हेवन बोलते हैं, उसको पैराडाइज हेवन बोलेंगे। ये सेमी पैराडाइज, सेमी हेवन, सेमी स्वर्ग। और इस एज को हम सिल्वर एज बोलते हैं, क्योंकि प्योरिटी में थोड़ी कमी आ गई, हवा का असर पड़ने लगा ना। यहाँ पे राम सीता का राज है, राम त्रेता वाला राम। और अब एक और हम बात समझें, हमने राम राज की इच्छा की, सब गांधी जी ने भी बात की उसकी। राम, 4 राम, एक राम जो घट घट में आत्मा राम, एक नाम का राम, कोई अपना नाम राम रख लेता है, एक त्रेता युग के राम, और एक राम जो सबसे न्यारा वो है भगवान, जिसका कोई पार नहीं, वो राम राज है सतयुग में। ठीक है, तो फिर त्रेता युग में, और में हम सिल्वर एज बोलते हैं। सिल्वर में टार्निश हो जाता है, उसमें इफेक्ट आ जाता है बाहर की हवा का, थोड़ा सा चीजों का। यहाँ पे भी सब सुख सुविधाएं, बीमारी नहीं, साइंस के सारे साधन है, सब कुछ है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, पर चक्कर घूम रहा है और हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। 14 कला से हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे राम सीता का राज है। राम को क्या बोलते हैं, रामचंद्र। चंद्र मून, मून की कलाएं कम हो जाती, राम राज शुरू है। यहाँ पे, वहां पे 8 जन्म, यहाँ पे 12 जन्म। और एवरी युग, हर युग 1250 साल का, तो 1250 साल और 8 जीवन, तो क्या बन जाते हैं, 150 इयर्स की लाइफ है। और कभी ओल्ड नहीं होते सतयुग में। यहाँ पे थोड़े से क्योंकि पुराने हो गए, 125 इयर्स लाइफ है, यहाँ पे भी ओल्ड नहीं होते। पर क्या होता है,
फिर थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर रही है, थर्मोडायनेमिक्स का ये जो लॉ है ये काम कर रहा है, चेंज कांस्टेंट बात है, तो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। गोल्डन से सिल्वर में आने में 2 कला कम, और सिल्वर से फिर कॉपर में आने में और 6 कला कम हो जाती हैं। हम आ जाते हैं 8 कला पर, 14 से 8 कला पर। तो ऊपर से नीचे उतरे तो एवरीथिंग इज मूविंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज टू डिसऑर्गेनाइज, है ना। तो अब धीरे धीरे आत्मा पुरानी हो रही है, द्वापर युग आया। द्वापर, द्वापर बोलते हैं जहां 2 पुर हैं, ड्युअलिटी। जब तक सत्युग त्रेता में है कोई ड्युअलिटी नहीं, सबको पता ये करना है बस, ये नहीं करना वाली बात ही नहीं है। सब अपना परफेक्टली काम कर रहे हैं, सीधी लाइन में चल रहे हैं, उल्टी लाइन में कोई चल ही नहीं रहा। द्वापर आया, यहाँ पे हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। तो जो आत्मा की बैटरी है 100 से 50% रह गई, 16 की 8 कला रह गई। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से इम्प्योरिटीज आ गई, आत्मा और प्रकृति के अधीन हो गई। अपने को शरीर समझा, फियर भी आ गया, वाइसेस भी आ गए। और जब वाइसेस आ गए तो सबसे पहला दुख एक्सपीरियंस करना शुरू किया, थोड़े थोड़े दुखी हुए, जिसकी आदत ही नहीं थी। हम तो बहुत सुखी थे, तो फिर क्या किया, अभी तक परमात्मा को याद नहीं कर रहे, अब परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया कि परमात्मा कौन है उसको समझें, और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। पहले निराकार ज्योति स्वरूप में पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा को मेमोरी है थोड़ी, और उसका फिर ज्योति लिंग बना दिया। फिर जैसे जैसे और नीचे उतरे तो क्या हुआ, उस ज्योतिर्लिंग पे तो फोकस करना डिफिकल्ट हो गया। फिर जो जो आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं होकर गई हैं, देवी देवता, गॉड्स गॉडेसेस, उनको पूजना शुरू कर दिया, उनके नाम रख दिए, उनके रूप बना दिए। क्योंकि अपने को शरीर समझा, भगवान को भी शारीरिक रूप में ढूंढना शुरू किया, है ना। उनको, भगवान को खोज रहे हैं। भक्ति की शुरुआत हुई, और बहुत सारे धर्म जो है इस टाइम पे स्थापन होते हैं, है ना। कितने साल हो गए, 2500 ईयर्स हो चुके। हम नेक्स्ट 1250 ईयर्स में आ गए, द्वापर युग में। तो यहाँ पे इस्लाम धर्म पहले आया, फिर बुद्ध धर्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, है ना। फिर सब धर्म पिताओं ने अपनी अपनी रीति से सबको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट टाइम। भक्ति का बहुत विस्तार हुआ, गुरुओं का भी आना शुरू हो गया, मठ पंथ बने, शंकराचार्य आए, और फिर यहाँ पे दुख की प्रवेशता जैसे जैसे बढ़ती गई, उतना ज्यादा धर्म की तरफ जाना, पूजा पाठ करना, वो बढ़ता चला गया। दुख अशांति बढ़नी शुरू हो गई, है ना। तो यहीं पे क्या बोला धर्म पिताओं ने, भगवान सारी जगह है, तो ये देख रहा है, तो उन्होंने पाप करने कम कर दिए। पर क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है तो सोच में तो वैसे आ ही रहा है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण, पाप होने के कारण, उन्होंने ऊपर से तो गलत काम नहीं किए, पर अंदर जो आत्मा है उसकी शक्ति कम हो गई, है ना। तो और धीरे धीरे नीचे ही उतर रहे हैं। फिर 8 कला से 1-2 कला रह गई। आत्मा की शक्ति 0 कभी नहीं होती, थोड़ी सी लाइट उसमें बची रहती है। तो फिर आया कलयुग, जिसको कहते हैं कलह कलेश का युग। कलयुग, काली रात शुरू, अभी शुरू हुई है। फिर नेगेटिव चीजें, घोर कलयुग, अज्ञानता जिसको कहते हैं रात, उसको वो शुरू हो गया, अज्ञानता की रात, द नाइट ऑफ इग्नोरेंस। तो दुनिया में अब लोग क्या कहते हैं, कलयुग अभी छोटा बच्चा है। अगर कलयुग अभी छोटा बच्चा है इस समय, तो सोचो जब बड़ा हो जाएगा तो हाल क्या होगा। ऑलरेडी हमें क्या लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने को दिल नहीं करता, न्यूज सुनने को दिल नहीं करता, और कैसी कैसी बातें सुनते हमें लगता है दिस इज ऑफुल, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अभी कलयुग बच्चा नहीं है, अभी बस थोड़ा सा बच्चा है। इस समय करना क्या है, इस समय ही जो बिल्कुल इसके कलयुग के अंत का समय होता है। अच्छा, ये नहीं आपको बताया कि द्वापर में हमारी लाइव्स हैं 21,
और कलयुग में हमारी लाइफ हो जाती है 42। कैसे? द्वापर में फिर हम ठीक है, कलयुग में क्या होता है? अकाल मृत्यु, अनटाइमली डेथ हम सुन रहे हैं ना, छोटे की, बड़े की, किसकी, कब। कोई तो 100 ईयर्स प्लस जी रहा है, कोई तो गर्भ में ही शरीर छोड़ रहा है ना, कोई छोटा बच्चा शरीर छोड़ रहा है, कोई पता ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है ना। तो जब बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज हो गए, यहां डिसऑर्गेनाइज हो गए, इसकी निशानियां हमें दुनिया में दिखाई दे रही है ना। कितनी करोड़ आत्माएं? 800 करोड़, है ना। और पोल्यूशन लेवल देख लें, हवा का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन। शास्त्रों में भी इसकी बात करी है कि कब होगा घोर कलयुग? जब सिद्धांतहीन राजनीति, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वैल्यूज नहीं होंगी, मानवता शून्य विज्ञान। साइंस को कैसे यूज कर रहे हैं? ह्यूमैनिटी तो उसमें है ही नहीं, बॉम्ब्स बनाए हैं, दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए साधन बनाए हैं। हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को पॉजिटिव नहीं, नेगेटिवली भी यूज कर रहे हैं। धर्म के नाम पे हिंसा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्लाइंड फेथ, गुरु मिला, ब्लाइंड फेथ किया, फिर पता चला गुरु तो ऐसा वैसा है ना। फिर गौ विष्ठा में मुख डालती है, ये भी बोलते हैं। मतलब आज की डेट में सुना है ना, जो गाय है वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक खा रही है, तो उसको तकलीफ हो रही है, तो अपना शरीर ही छोड़ देती है, मर जाती है गाय। मुश्किल है ना। विवेकहीन मनोरंजन, मतलब जो हमारा ह्यूमर भी है, कैसा है? किसी को नीचे गिराकर अपने आप हंसना। आज की डेट में किसको नीचे गिराते हैं हमें सबको पता है। कौन से पॉलिटिशियन को, राहुल गांधी को लेकर बेचारे को पता नहीं क्या क्या बोलते है ना। और मतलब उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए कर कुछ नहीं रहे। अगर हमें कुछ गलत नजर आ रहा है, हम कुछ एफर्ट करें, कुछ करें, या तो सिर्फ बोलने से तो कुछ ठीक होने वाला है भी नहीं, है ना। अगर हमें कुछ गलत लग भी रहा है और किसी को लेकर, किसी का मजाक उड़ाकर हंसना, तो ये तो दिस इज नॉट विजडम, है ना। तो ये सारी बातें हैं। और जो ह्यूमर है वो डर्टी भी तो हो गया ना, कुछ भी बोल रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये अंतिम समय की निशानी, जब 4 कुएं का पानी एक में समा जाए, और पर एक कुएं का पानी 4 में ना समाए। ये सुनी है ना कहावत, एक माँ है, 4 क्या 10 बच्चों के लिए भी सैक्रिफाइस करके लिए सब कर देगी, पर 4 बच्चे हैं, वो एक माँ को रखने के लिए रेडी भी नहीं, है ना। सो ये सारी, पाप का घड़ा भर गया है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, उसका फूटने का टाइम आ गया। ऐसा जब टाइम आता है, तो जब जब धर्म की अति गलानी होती है, तो परमात्मा धरती पर आते हैं और आकर ज्ञान सुनाते हैं, हमें चेंज करते हैं। वो सिर्फ एक अर्जुन को युद्ध फील्ड में नहीं करते हैं, हर आत्मा अर्जुन। अर्जुन कौन? जो ज्ञान को अर्जन करे, और हम सब उस ज्ञान को अर्जन करने वाली आत्माएं हैं ना? क्योंकि एक के चेंज होने से दुनिया नहीं बदलती। अर्जुन को क्या बोला? तू मार इनको। अर्जुन क्या कहते हैं? मेरे भाई हैं, मैं नहीं मार सकता। आप अपने आप सोचो, आपके किसी बच्चों के कजन वजन ने कुछ उनको चीट भी कर लिया, आप बोलोगे कि इनको मारो? नहीं बोलेंगे। किसको मारना था? अंदर आए हुए विकारों को, वाइसेस को मार, इनको, मोह को छोड़। जब 18 अध्याय पूरे हुए तो कहता, हाँ अब मैंने सारा मोह छोड़ दिया, मैं लड़ने के लिए रेडी हूं। मतलब मैंने बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा, वाइसेस को छोड़ा, अब मैं सोल कॉन्शियस बन गया हूं। वो ही परमात्मा हमको बना रहे हैं, यही वो गीता ज्ञान है। और देखो, 15-20-25 साल पहले भी जो साइंस ने अभी लास्ट 20-25 ईयर्स में प्रोग्रेस करी है, इतनी कहाँ थी। मेरे अपने हस्बैंड इंजीनियर हैं, वो कहते हैं हमारे कॉलेज में कंप्यूटर का जो था ना, एक कमरे के साइज का था।
प्रैक्टिकल क्लास के लिए उनको वहां लेके जाते थे। आज कंप्यूटर हम सबके हाथ में पड़ा हुआ है, फोन है ना, ये सारा कुछ हो गया है, इतने सारा कुछ आ गया है, पर स्ट्रेस जो है वो कम नहीं हुआ। वैल्यूज बिल्कुल इधर उधर हो गई, वैल्यूज ही बदल गई हैं, लाइफस्टाइल, खाना पीना, पहनना। तो अभी टाइम है चेंज का। नाउ, तो आपने गीत भी सुना होगा शुरू में, समय की पुकार है कि जल्दी से बदलो और अपने आप को सतयुग में जाने के लायक बनाना है। हम जितना बदलेंगे, हम उस सतयुग में तो खुश होंगे, हम अभी खुश होना शुरू हो जाएंगे। अनहैप्पीनेस में भी अपने को स्टेबल रख के औरों को हैप्पीनेस देने के लायक बनना, तो उस टाइम को हम बोलते हैं संगम युग। आई जस्ट शेयर द पिक्चर वंस मोर। है ना, अब आप इस पिक्चर में देखेंगे कलयुग में अंत के समय में एक व्हाइट पोर्शन है ना, और ये घड़ी बनाई हुई है, घड़ी में 12 बजने वाले हैं, है ना, हम देख रहे हैं। और ऊपर 2 व्हाइट वस्त्रों में बैठे हुए मेडिटेटर्स हैं। तो ये कौन सा टाइम है? इस टाइम पे अभी हम हैं, जब बस सतयुग आया कि आया, कलयुग फिनिश हुआ कि हुआ। इस मोड़ पर हम हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है। कैसे? मेडिटेट करो, शक्ति लो, अपनी सोच बदलो, और जल्दी से बदलो ताकि जल्दी से सतयुग के लायक बनो, औरों को भी लायक बनाओ। ये वो टाइम है, ठीक है ना। सो अब तो ये परिवर्तन का टाइम, संगम युग जिसको हम कॉन्फ्लुएंस एज बोलते हैं, कलयुग का अंत, सतयुग के बिगिनिंग का समय, जब बस कलयुग आया कि आया। परिवर्तन तो होना है, परिवर्तन कल्याणकारी है, रात बदलकर दिन बनना है। तो जब तक परमात्मा नहीं आएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे इसमें, तो ये तो हो नहीं सकता, हमारे से तो हो नहीं रहा। बोलते हैं शांति, शांति के प्राइज, पीस प्राइज, नोबेल प्राइज, फलाना प्राइज, पर शांति तो आ नहीं रही, अशांति ही बढ़ती जा रही है। तो हमने ये याद रखना, दिस इज द टाइम टू अवेकन, जागो। जो कुंभकर्ण को बोलते हैं, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। एक्चुअली ये जो पूरा 5000 का साइकिल है, इसमें हम 6 महीने जागते हैं और 6 महीने सो जाते हैं, भूल जाते हैं हम ही कौन है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आके, है ना। तो हम अवेकन होंगे, तो ये जो कलयुग का वायरस फैला हुआ है, वायरस फैला होता है तो क्या करते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं। कैसे सेफ रखते हैं? हेल्दी खाना खाते हैं, है ना, न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, फिर ध्यान रखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। अब डेंगू फैला हुआ है, मस्कीटोज बाइट कर सकते हैं, ओडोमस लगा लो, है ना, स्टैग्नेंट वाटर मत रखो, है ना, अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाकर रखो, ना। तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि जो चेंज होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। जब कोई चीज बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज होनी है, तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ होने वाला है। इस एज को, संगम को, हम डायमंड एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें परमात्मा मिलते हैं। द्वापर को कॉपर बोलते हैं, क्योंकि कॉपर बहुत जल्दी टार्निश हो जाता है। और ये कलयुग को आयरन बोलते हैं, क्योंकि आयरन कैसा होता है, रस्ट हो जाता है तो यूजलेस हो जाता है ना, काम का नहीं रहता। पर आयरन को कैसे सोना बनाना है, वो तो परमात्मा ही करते हैं, है ना। टच स्टोन जिसको कहते हैं, वो उसको बना देता है ना, आयरन को सोना। तो टच स्टोन है परमात्मा, उसके साथ जुड़ना है। और डायमंड एज, क्योंकि इसमें हमें परमात्मा मिले ना। तो डायमंड बनता कैसे? कोयले से बनता है। जब उस कोयले पर प्रेशर और हीट पड़ती है, खूब प्रेशर, जितना प्रेशर हीट बनता है उतना वो डायमंड बनता है। तो हमारे सामने अगर सिचुएशंस है, वो प्रेशर और हीट ही, उस प्रेशर और हीट में परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे तो प्रेशर और हीट फील नहीं होगा। उसमें भी हम उस गलत चीजों को होते हुए भी, हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें भी हम अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे और उस सिचुएशन को पार करेंगे।
गलत करने वालों को भी हमारे जीवन से उनको ये मिले कि हाँ, जीवन जीना है तो ऐसे। तो ये अवेयरनेस का समय है। इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुषोत्तम पुरुष आत्मा, आत्मा का उत्तम बनने का समय, इसलिए ये कल्याणकारी है, जिससे सुनहरी नई दुनिया ने आना है। तो इस चीज के लिए जब हम अवेयर हो जाते हैं और अपने अंदर की वर्च्यूज और क्वालिटीज पर ध्यान देते हैं, उनको प्रैक्टिस में लाते हैं, बाहरी चेंज को देखने के लायक बन जाएंगे। उसमें हाय हाय की बजाय हम क्या करेंगे, सबको देने वाले बनेंगे। हमारे पास सब आए और बोले कि 2 मिनट आप हमारे को अपने पास बुला लो, आपसे हमको शांति मिलती है। हमने अपने आप को इतना एलिवेट करना है। सिर्फ एक ही मेथड है, जो जैसा संग वैसा रंग, उसके साथ उसके संग में रहो। काम करते हुए याद रखो परमात्मा मेरे साथ है, खाना बनाओ परमात्मा मेरे साथ है, खाओ तो परमात्मा साथ है, पानी पियो तो साथ है, कुछ कर रहे हो उसके साथ करो। तो क्या होगा, तो फिर हमारे अंदर उसकी शक्ति आएगी, हम अपने को और औरों को सुख देने वाले बन जाएंगे। हम ऐसा करेंगे हमारे घर वालों को भी वही सुख मिलेगा ना। और हमारे सामने आज की डेट में 100% कोई ना कोई बात आती ही रहती है। हम जिस चीज को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो हो जाती है, होता है ऐसे। ये तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, ये हमारी कितनी कॉमन लैंग्वेज हो गई। तो हमें अपने आप को उस युग में प्लेस करना है। अपने आप को वहां देखेंगे कि मैं सतयुगी आत्मा हूं, तो वहां कैसी हूं। उससे क्या होगा, वहां पे जो मेरे संस्कार हैं वो इमर्ज होंगे, और मैं याद रखूंगी कि मेरे को वो बनना है, तो मेरे को कौन से वाले संस्कारों को यूज करना है। गुस्से का नहीं, रूठने का नहीं। मैं आई एम अनॉयड विद हिम, आई विल नेवर टॉक टू हिम, ऐसे वाले सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलने बंद हो जाएंगे। आई विल नेवर मीट हर, आई विल नेवर फॉरगिव हर, ऑल दिस फिनिशेस। तो हम कैसे करेंगे, परमात्मा से जुड़कर, और अपनी थॉट एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जितनी हम थॉट्स के ऊपर अटेंशन देंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ेंगे। हाँ? तो जब परमात्मा आते हैं, दो ही बातें मेनली बोलते हैं, अपने आप को योगी बनो, पवित्र बनो, अपने अपना शुद्धिकरण करना है। अब हमें डिसाइड करना है हमने अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो देखो, एक है किस्मत शब्द। किस्मत को देखो, 2 वर्ड से बना है, किस और मत। तो किस्मत हमारी अच्छी कब होती है, देखो आप किसकी मत पर चलते हो, परमात्मा की मत पर मनुष्य की मत पर। परमात्मा जब बोलते हैं उसकी मत पर चलते हैं, तो हमारी किस्मत जाग जाती है। और अगर हम दूसरे अरे गहरे अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम्स में, अपने वाइसेस द्वारा बने हुए बिलीफ सिस्टम्स को यूज करेंगे, फिर तो उसका ऑपोजिट ही हो जाता है ना। सो हमें क्या सोचना है, हम कितने लकी हैं, परमात्मा ने मुझे चुना, मुझे ये ज्ञान सुनाया अपने आप को चेंज करने के लिए। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ नारद की, कि नारद जी क्या थे, लूतीबाज, इधर की बात उधर करने वाले। भगवान के पास गए, देखा भगवान जी एक डायरी देख रहे हैं। तो बोला, भगवान जी आप कौन सी डायरी देख रहे हो। कहते, मैं उसमें वो देख रहा हूं जिसमें उनके नाम है जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं देख सकता हूं। भगवान ने बोला देखो। तो उसने देखी डायरी, उसमें पूरा देखा, उसका नाम नारद नंबर 1, हनुमान का नाम है ही नहीं। तो बड़े खुश हो गए, हनुमान के पास गए। हनुमान तो भगवान की याद में बैठे हैं। हनुमान जी, आपका नाम उस डायरी में नहीं था। उसको उकसा रहे हैं, बोल रहे हैं। हनुमान लगन में मगन, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने मजे में परमात्मा के साथ हैं, मन बुद्धि से। फिर दोबारा नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। बोला, आज कौन सी डायरी देख रहे हो। बोला, आज मैं वो डायरी देख रहा हूं जिसमें उनके नाम है जिनको मैं सबसे ज्यादा याद करता हूं। तो उसमें देखा, उसमें हनुमान का नाम नंबर 1। हनुमान को कोई टस से मस नहीं कर सकता था। पूरा पहाड़ किसके नाम पे उठा लाया, जय श्री राम, पूरा पहाड़ उठाया और लिया, है ना।
और एक और वो उसकी कहानी है ना, जिसने अपनी टांग आगे रखी थी रावण के दरबार में, अंगद। अंगद, हाँ। अंगद 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 अंगद, हाँ। वही। क्या क्या बोला था? टांग रखी सामने, सारे महारथी आए, कोई हिला नहीं सका। उसको बोला तेरे को डर नहीं लगा? रावण के दरबार में कितने बड़े बड़े महारथी हैं। उसने बोला मैंने राम का नाम लिया था, मजाल है कोई हटा दे। हम्म, है ना? ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? इन कहानियों से लेसन लेना है कि मुझे क्या करना है। हम कहानियों के पढ़ के इस हमने जब ज्ञान में नहीं है तो हम सोचते हैं कहानी पढ़ ली बस मजा आ गया, पर वो सिर्फ कन रस है जब तक अगर हमने उसको किया नहीं। तो मैं भी उसी फेथ से जो परमात्मा कह रहे हैं लेट मी ट्राई इट आउट, अभी मैंने पहली बार ज्ञान सुना है, अब जो बोल रहे हैं मैं करूं बस। इसको 3 महीने के लिए डिलीजेंटली ट्राई करो, देखो कि जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जीवन में जिन बातों के लिए हम दुखी होते थे, क्या मेरा वो दुख घटा? सिचुएशन बदले ना बदले, मैं अपने दुख के और सुख के लेवल को चेक कर। सिचुएशन बदलेगी, उसको बदलने में टाइम लग सकता है, पर मैं बदल जाऊंगी तो मुझे दुख होना बंद हो जाएगा। हम सब यहां बैठे हैं, हम 9 सोल्स अभी हैं। कोई आ जाए, हम सबको गाली निकाले और हम बहुत बुरा भला बोले, हम सब में से कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई नाराज होएगा, है ना? सबका रिएक्शन अलग, अकॉर्डिंग टू रेजिलियंस, अकॉर्डिंग टू माई लेवल, मेरी शक्ति, है ना? जो प्रेशर आया एक समान सबके लिए, सबके लिए एक ही बात बोली, पर सबका रिएक्शन अलग। एक हंस रहा है और एक रो रहा है। तो हर सिचुएशन में मैं अपने आप को स्टेबल रख पाऊं तो मैं कहूंगी हाँ मैंने ज्ञान को समझा। और एक दिन में नहीं होगा, पर मैं थोड़ा सा भी आगे बढ़ती हूँ तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है ना? याद क्या क्या बातें रखनी है? जो होता है अच्छे के लिए। इमर्ज क्या करना है? सत्युगी संस्कारों को वहां पे अपने आप को देखना है। रोज अपने आप को देखो, सत्युगी आत्मा मैं कैसी हूं, वो कौन से संस्कार हैं जो मुझे इमर्ज करने हैं, वो 7 गुण, उनको रोज बार बार इमर्ज करो। रोज एक एक गुण लो, आज प्रेम का लिया, एक आज शांति का लिया, आज प्योरिटी का लिया, है ना? तो जो कुछ भी हो, हमने सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखना, हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखकर हर कर्म को करना है, हर सोच को करना है। सोच समझकर सोचना है, सोच समझकर करना तो बाद में आता है, सोच समझकर सोचना है। ठीक है, आज के लेसन से हम ये सीखा हमने, और अभी हम योग करेंगे। एनी क्वेश्चंस? आज का तो एक्सीलेंट सेशन। परमात्मा परमात्मा बिल्कुल का दीदी, नाम, आज का सेशन अंदर तक गया है। वही बोल रही हूँ ना, इट वॉज सुपर। भगवान कराता है ना। बहुत अच्छा। देखो जब भी सेशन शुरू होता है ना, एक और मैं आपसे बात शेयर करती हूँ। तो जब गीत लगता है तो मैं क्या, हमें क्या बोला गया है, हमें क्या करना है ना? क्योंकि अगर मैं बैठी हूँ कुछ बताने तो हमें सिखाते हैं, तो हम आगे बोलते हैं ना कि बैठे, बोला बाबा को, बाबा आ जाओ, ये आपके बच्चे हैं ना सामने, आपने जो बोलना है मेरे मुख से बुलवा देना, ये माइक है आप यूज करो। फिर भगवान कराता है। बस ये इतना सा हम कर लेते हैं तो उस उस क्लास में दम आ जाता है। मेरी एक बार शुरू शुरू की बात है, एक क्लास में मैं भगवान को बुलाना भूल गई थी, इतनी बड़ी बात करी। मुझे पता है उस क्लास का डिफरेंस, और जब बुलाती हूँ तो डिफरेंस क्या। परमात्मा तो यही कहते हैं, ज्ञान का, योग का, याद का, मेरी याद का जौहर तलवार में नहीं होगा तो वो किसी को काटेगी नहीं, वो तीर लगेगा नहीं। तलवार कब काटती है? जब वो शार्प होती है, मतलब वो ज्ञान किसी को अंदर को, दिल को छुए। वो कब छुएगा? जब मैं होऊंगा साथ में। इसके ऊपर एक स्टोरी और याद आ रही है, शॉर्ट में सुनाती हूँ। जब जीत लिया सब पांडवों ने, तो वो युधिष्ठिर कहता है मुझे तो लग रहा है मैं धर्मराज नहीं हूं ना। भीम कहता है मुझे तो लगता है मुझे भाल चलाने की कला ही नहीं है।
पांचों पांडव ने बोला जो हमारी कला है हमें फील नहीं हो रही। फिर कहा वासुदेव कहाँ है? वो नहीं है तो उसमें शक्ति नहीं है, वो है तो है। वो जो कहते हैं ना, तू जो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ नहीं है ना। तो ये हमारी को ये ना आदत डालनी पड़ेगी हमें। जैसे एक सिस्टर ने शेयर किया, और भी सबके एक दिन एक्सपीरियंस शेयरिंग का सेशन रखेंगे। वो काफी बीमार हो गई, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज ये वो जो भी था। तो उससे पूछा कि क्यों नहीं आए आप, रिट्रीट में नहीं आ रहे, ये सब बातें हुई। तो वो अब आ गई तो उसने बोला मैं आज आ पाई हूँ। मैंने सोचा कि हमें रोज हम मुरली में पढ़ रहे हैं खाना मेरे, जो भी मेरे बिना खाना खाएगा वो चोर है, ऐसे हम बोलते हैं। उसने दिया, उसके साथ बैठ के खाना है। तो कहती है मैं एक एक बाइट खाती थी, मुझे लगता था परमात्मा मेरे अंदर इस बाइट से शक्ति भर रहा है। इलाज तो वही चल रहा था ना, वो करना शुरू किया और वो ठीक होने शुरू हो गई। आ ही नहीं पा रही थी आश्रम में, आना शुरू हो गई। पावरफुल बात है ना, बहुत। है ना। तो हम ये करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको पानी का जैसे बताया, पानी को देखकर क्या बोलेंगे? आई एम अ प्योर सोल, या मैं पवित्र आत्मा, जो आपको इजी लगे। परमात्मा की पवित्र किरणें इसमें जा रही हैं और इस खाने को प्योर परमात्मा के खाने के लायक बना रही। फिर खाना खाएं या पानी पिएंगे, और शरीर में 70% तो पानी है। कितनी बार हम पानी पीते हैं, तो वो मेरे शरीर को भी चार्ज करेगा। जैसा अन्न वैसा तन, वैसा मन। तन, मन और अन्न तीनों का डीप कनेक्शन है, और वैसा ही खाना खाने का दिल करता है। और धीरे धीरे वो मसाले, वो चटपटा, वो दिल ही नहीं करता, अटेंशन जाना बंद हो जाता है। खाने की मना भगवान कहीं पर नहीं करते। हमारे को बेस्ट से बेस्ट खाना आश्रम में मिलता है, सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी टोली बनाते हैं, पर मेरा अटेंशन किस चीज पे हो? मुझे भगवान की टोली मिली, मैं भगवान की टोली खा रही हूँ। टोली हम उस प्रसाद को बोलते हैं। तो उस थॉट से खाएंगे या मिठाई समझ के खाएंगे, दोनों में अंतर है ना। आपने टोली खाई भगवान की, उसको समझकर, मैंने खाई ऐसी खा लो, बड़ी टेस्टी है, तो कौन सी ताकत मिलेगी, है ना। तो ये जो हमारी सोच है ना, ये सोच ऐसे हमारे को निरंतर बनानी है। इस सोच से हमें डिविएट नहीं होना है। डिविएट क्यों होते हैं? बाहर की दुनिया का प्रभाव है ना। ठीक है, योग करते हैं। और कल बीइंग संडे, संडे को बहुत लोगों का आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा फिर मैं मंडे को अब क्लास लूंगी। वैसे मैं संडे को लेती रहूंगी, क्योंकि ये मेडिटेशन सीख रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि कोई रेगुलर होते हैं, कोई नहीं भी होते हैं, कि एटलीस्ट सारे लेसन सब सुन लें। फिर किसने क्या करना है वो उनकी मर्जी। बाकी आप सबने, जैसे रमन जी ने ज्ञान तो पूरा सुना ही हुआ है, तो अगर किसी ने आना, कोई जिसने पूरा कर लिया है, सुबह 7 o'clock की क्लास में कोई आना चाहे तो देख सकते हैं कैसे हो रहा है। ये सेम लेंगे, पर मैं वो हमारी मुरली होती है रिवाइज करती हूँ। जो नए हैं उनको रेकमेंड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूरी तरह जब ज्ञान को समझा नहीं तो मुरली समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो दीदी कल आपका सुबह 7 बजे सेशन है संडे को? हाँ हाँ वो ठीक होगा। है, कल वाला मैं अटेंड करूंगी, क्योंकि मैं संडे को हाँ, योगा नहीं करती हूँ सुबह। तो आप तो हर कल मैं संडे वैसे ही करूंगी, आइए, उसमें वैसे ही मैं आइए, कल सुबह आऊंगी। है ना। और लिंक सेम है, ठीक है। लिंक सेम है। थोड़ा वहां पे हम ज्यादा डिस्कशंस में जाते हैं, जो मुरली की बातें हैं ना उसका डिस्कशन में जाते हैं। और 6 to 7 मुरली जो आती है ऑनलाइन, सबको बोला हुआ है पहले वो सुन लो, जितनी अच्छा, समझ आ गई इट्स ओके। फिर ओके, क्लास में सब क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, अपना कोई बात समझ नहीं आई, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो वो सारा डिस्कशन होता है। ठीक। लिंक ठीक है, सेम है, हैं जी, लिंक सेम है। लिंक सेम है, सुबह 7 बजे। पर राज जी एक बात है, ट्राई कर लेना, हो सकता है आपको कम समझ आए क्योंकि आपने अभी पूरा कोर्स नहीं किया है। नहीं नहीं, वो हाँ, बाद में।
वो बात मतलब नहीं, वैसे मैं अपनी आप नॉलेज के लिए पूछ बिल्कुल, रही हूँ कि लिंक हाँ सेम है। हाँ, प्लीज आइए, उसमें मोस्ट वेलकम, एवरीबडी इज वो वेलकम। बाद में ये कंप्लीट करने के बाद। हाँ जी, बिल्कुल आइए, तो क्योंकि जी उसमें क्या है, सब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, दूसरे के जी जी पूछने से मेरे को क्लैरिटी आ जाती है, जी ऐसे जी भी होता है ना। जी चलिए, सब हम अभी 5 मिनट्स के लिए बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, फ्री होकर, जो भी थॉट्स आपको मिले उनको एक्सपीरियंस करेंगे, शरीर को बिल्कुल स्टिल, हाथ अपने थाइस पर रख लें, एक जगह फिट कर लें अपने आप को, कि बॉडी हिले डुले नहीं, और सारी बातों से जो हो चुकी या करनी है उन सबको समेट लें, अपने आप से कह दें नॉट राइट नाउ, और अपना सारा ध्यान इस माथे के बीच लेकर आएंगे। मैं जगमगाता सितारा माथे के बीच जगमगा रहा हूं, अपने सातों गुणों की एनर्जी से, वाइब्रेशन से। अपने आप को ये थॉट देंगे, ये शरीर मेरा वस्त्र, मैं ये पैर नहीं, मैं तो ज्योति बिंदु सितारा। ऐसे ही अपने पूरे शरीर को वॉच करें और अपने आप से कहते रहें, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इस पॉइंट ऑफ लाइट को माथे के बीच फील कर रही हूं। ये शरीर मेरा टेम्पररी घर है, मेरा परमानेंट घर परम धाम, जहां गोल्डन रेड लाइट और मेरी तरह सब आत्माएं तो चलते हैं अपने घर, अपने स्वीट साइलेंस होम। इस शरीर से बाहर ऊपर की ओर उड़ेंगे, कमरे से बाहर निकलेंगे, आकाश मार्ग से उड़ेंगे ऊपर, पहुंच जाएं परम धाम, अपने घर, हम सब आत्माओं का घर, जहां हमारे पिता बीच में अपने डिवाइन प्रकाश से पूरे परम धाम को चमकाए हुए हैं। मेरा परम पिता, मेरे बाबा, माय स्वीटेस्ट फादर, पहुंच जाएं उनके पास, वो महाज्योति, सुप्रीम लाइट, उनकी किरणों के नीचे सातों गुणों की एनर्जी मैं अपने बाबा से फील कर रही हूं। मुझे भर रहे हैं बाबा इस डिवाइन एनर्जी से।
भरपूर होकर अब वापस आ जाए। अपने शरीर में आएंगे। माथे के बीच सातों गुणों से संपन्न हूं, बिल्कुल जैसे सत्युग की दुनिया की आत्माएं फुल हूं, भरपूर हूं। जैसे इस पूरे साइकिल के बिगनिंग में थी, मैं वैसे ही बन चुकी हूं। मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरी बॉडी लैंग्वेज सतो प्रधान सत्युगी आत्मा के समान है। अब 1 मिनट के लिए अपने आप को अपने कर्म में देखें, अपनी डेली एक्टिविटीज में। जो भी आप अभी करेंगे इस सेशन के बाद, अपने आप को उस कर्म में देखें। इन गुणों के साथ उस कर्म में आप कैसे आ रहे हैं, कैसे अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, गुणों को यूज करते हुए। हमारी सोच, हमारा सब कुछ कैसा है। बाहर की दुनिया वही, मेरे अंदर की दुनिया बदल चुकी। अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं और इस गीत की एक लाइन सुनेंगे, इसके चित्र को भी देखेंगे और अपने आप को इस दुनिया का पार्ट अनुभव करेंगे कि मैं यहीं पे आने वाली आत्मा हूं। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहुंच गए ना सतयुग में? पहुंच गए, बिल्कुल। चलिए, तो जो आ सके आप आ जाइएगा रमन जी कल सुबह। हाँ जी, मैं आऊंगी। 7 o'clock।